नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। महिला पहलवानों पर बृजभूषण शरण सिंह फंसते हुए नजर आए, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर भी कहते हुए नजर आ रहे थे दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। वाकई में वो दबदबा दिखाते हुए नजर आते हैं। विनेश फोगाट ओलंपिक में जाती है और वहां पर फाइनल से बाहर आ जाती है। ऐसे में कवायद उठने लगी थी कि बृजभूषण शरण सिंह ने जानबूझकर उनके खिलाफ चाल चली है। क्या वाकई में चाल चली है, या बृजभूषण शरण सिंह अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट कर उनके बेटे को दे दिया और बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आए थे कि टिकट तो मैं ही लूंगा और चुनाव भी मैं ही लड़ूंगा। शायद यही कसक उनके मन में रह गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ के साथ बढ़ती हुई दूरियां इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब बृजभूषण शरण सिंह का जो मोह है वो भंग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से। कल उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम का इतिहास उतना बड़ा नहीं है जितना हमारा इतिहास बड़ा है। इस तरीके के स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब उनका जो रुझान है वो किसी और पार्टी की तरफ जाने वाला है। आखिरकार वो पार्टी कौन सी होगी? क्या अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे? एक बार से सपा से सांसद भी रह चुके हैं। या मायावती के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण की वो पार्टी होगी, या कांग्रेस की तरफ उनका रुझान जाता हुआ नजर आएगा? हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का ये बोलना, अयोध्या मंदिर को लेकर टिप्पणी करना और ये बोलना कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई सीट नहीं देगी और वो मुंगेरी लाल बनने के सपने नहीं देखते, क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान जब यहाँ बृजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज से उम्मीदवार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनके नाम पर मोहर भी लग गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला उनसे जुड़ता हुआ नजर आया था और उसके बाद यहाँ पर आरोपी भी पाए गए थे। तो यहाँ पर कैसरगंज से उनका टिकट कट जाता है और उनके बेटे करण भूषण शरण सिंह को मिल जाता है और वहाँ से जीत भी दर्ज करते हैं। लेकिन देखा जा रहा है उस दौरान से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अब उपचुनाव सर पर है। तो ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को तमाम ये संकेत देते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह अब बगावत कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में उनको अहम जिम्मेदारी नहीं मिली तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह की जो बातें हैं उनसे ये भी लगता है कि अगर वो सीएम बन जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो तमाम रसवाई है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीएम के तौर पर तो शायद उनके नाम पर मोहर नहीं लगाएगी। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह बगावत करते हैं तो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। आपने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर सपा के साथ रहे वो अब मायावती और चंद्रशेखर आजाद या समाजवादी पार्टी किसके पाले में जाएंगे, वाकई देखना दिलचस्प होगा माही। और अगर यहाँ पर किसी भी पाले में यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये स्टेटमेंट जो उन्होंने राम मंदिर को लेकर दिया है, आखिरकार हिंदू संगठन इस पर चुप क्यों है? क्या वो नहीं चाहते कि बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बाहर निकाला जाए, या भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना एक साथ नरमी उनके साथ अपना रखी है, क्या वो नरमी बृजभूषण शरण सिंह को रोके रखना है? क्योंकि उनका जो दबदबा है उसका अगर इस्तेमाल नहीं किया तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी में जाकर उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को बर्दाश्त करती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ, वाकई में बृजभूषण शरण सिंह ने कोई खेला किया, तो जाहिर तौर पर या तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ेगा या किसी और पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। आखिरकार वो पार्टी कौन सी होगी? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।